प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के अधिक पवित्र नाम की स्तुति हो। जल्दी से जल्दी आने वाला प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सबको मसीह वंदना देता हूँ। हम जानते हैं पवित्र लोगों को प्रभु ने दिया हुआ अभिवचन के मुताबिक मेरे नाम से 2 या 3 जन जहाँ पर भी एकत्रित होते हैं उनके बीच में मैं हूँ। ऐसा प्रभु ने हमको कहा है, तो हम ये जानना है और ये अनुभव करना है। हम यहाँ पर उपस्थित है, हम इधर बैठे हैं, तो हमारा प्रभु भी हमारे साथ है। तो ये अनुभव के साथ हमें या ये जानकारी के ज्ञान के साथ हम आज की हर एक कार्यों में हम उत्साह से शामिल होना है, क्योंकि प्रभु का काम उत्साह से करना है, आनंद से करना है, प्रेम से करना है। हमारा जो सच्चे मन है वो मन से हम प्रभु के लिए हर एक कार्य करना है, क्योंकि प्रभु ने हमारे लिए जब सूली पर गया तो कभी प्रभु का दिल में कोई दुख निराश ऐसे लोगों के लिए मैं क्यों क्रूस पर जाने का, ऐसा कुछ भी नहीं। शुद्ध मन से, प्रेम से, आनंद से, उत्साह से प्रभु ने क्रूस पर गया, इसलिए वो क्रूस हमको विजय दिया है। तो ये बात हमारे जीवन में याद रखना है। तो आज प्रार्थना ये विषय के बारे में हम ध्यान करने जा रहे हैं। प्रार्थना ये पवित्र लोगों को दिया हुआ, अर्थात मंडली के लिए दिया हुआ 7 नियुक्त उपदेशों में से एक है प्रार्थना। आप प्रेरितों के चरित्र उसके 2 अध्याय उसका 37 से लेकर के 37 से 42 तक जब हम पढ़ता है तो 7 नियम का उपदेश वहाँ पर हमको देखने को मिलता है। मंडली को 7 नियम का उपदेश जो दी गई, वो कहता है कि आपको मन फिरना है, आपको बैप्टिज्म लेना है, आपको अलग वायु में रहना है, आपको उपदेश के अनुसार जीवन बिताना, आपको संगति करना है, आपको रोटी तोड़ना है और आपको प्रार्थना करना है। ये 7 नियम उपदेश है जो मंडली के लिए पवित्र आत्मा के जरिए प्रभु ने नियुक्ति किया। वो बात आपकी आत्मा में आप समझ करके जीवन बिताना चाहिए। तो उसमें से एक है ये जो प्रार्थना के संबंध में हम पवित्र शास्त्र में देखते समय पर कि प्रभु बहुत ही प्रामुख्यता देते हुए, इम्पोर्टेंस देते हुए बात किया। और केवल यीशु मसीह प्रार्थना के विषय में लोगों को बताता था, ऐसा नहीं था, उसकी जीवन में वो था। क्योंकि लोग उसकी 11 अध्याय उसके 1 वचन में जब हम देखता है, शिष्य लोग प्रभु यीशु मसीह के पास आया तो यीशु मसीह प्रार्थना कर रहा था, तो शिष्य लोग यीशु मसीह से बात नहीं कर पाए। प्रार्थना खत्म करने के बाद यीशु मसीह आया तो शिष्य लोगों ने वहाँ पर बात किया। तो वहाँ पर वो कहता है, जैसे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला अपने शिष्यों को प्रार्थना सिखाया, वैसा हमें भी प्रार्थना सिखाओ। तो वो लोग प्रार्थना सीखना चाहता था। आज आप प्रार्थना सीखना है तो आप बुद्धि से नहीं, आप आत्मा की सहायता से जब प्रभु को उसमें बैठेंगे, आत्मा का फ्लुएंसी में आप प्रार्थना कर पाएंगे। आप बुद्धि से प्रार्थना कर सकता, क्योंकि आपको ज्ञान है, आपको क्या प्रार्थना करना चाहिए मालूम है, कैसे प्रार्थना करना चाहिए आपने देखा है, आपका एक्सपीरियंस, आपका ज्ञान या लोगों में आपने जो देखा है, वो सब बातों को मद्देनजर रखते हुए एक प्रार्थना आप कर सकता है। लेकिन उससे बढ़ करके आपके प्रार्थना जीवन आप मजबूत करना चाहता है, आप प्रार्थना जीवन में बढ़ना चाहता है, तो आप आत्मा में प्रार्थना करने के लिए अधिक तत्पर होना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह की जीवन में जब हम देखता है
प्रार्थना के संबंध में कभी वो अपनी जीवन में से प्रार्थना को हटाया नहीं। उसकी जीवन की हर क्षेत्रों में आप उनको प्रार्थना दिखता है। कभी आज नहीं किया तो कल करेंगे, ऐसा नहीं। आज मैं 1 घंटा प्रार्थना करना था, नहीं हो पाया, कल मैं 2 घंटा प्रार्थना करूंगा। ये ऐसा बात प्रभु यीशु मसीह में नहीं था। यीशु मसीह को मालूम है हर दिन मुझे प्रार्थना करना है, तो हर दिन प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना करते हुए अपनी जीवन को आगे बढ़ाता था। यीशु मसीह की जीवन की आरंभ वो प्रार्थना के जरिए था। यीशु मसीह की सेवकाई की आरंभ प्रार्थना के जरिए था। यीशु मसीह की सेवकाई की समाप्ति प्रार्थना के जरिए है, और यीशु मसीह आज भी प्रार्थना करता है। ये सब आप वचन में देखता है। वचन इसलिए हमको दिया है, ये वचन हमारा बुद्धि उपदेश के लिए लिखी दी हुई है, ताकि पवित्र लोग समझदार होकर के, होशियार होकर के हमेशा प्रभु यीशु मसीह के पद चिन्हों में चलने के लिए आपको हर कार्य सांसारिक लोगों की तरह नहीं, स्वर्ग के नागरिक की तरह आपको करने के लिए ये पवित्र शास्त्र दिया है। तो हम ये बात जानता है कि यीशु मसीह अपनी जीवन आरंभ करता है तो प्रार्थना के बिना आरंभ नहीं करते थे। मरकुस उसकी 1 अध्याय उसकी 35 वचन में वो सवेरे उठ करके एक निर्जन ऐसा जहाँ पर ज्यादा लोगों का आना जाना नहीं, ऐसे एक जगह ढूंढ के वहां पर जाकर के प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना किया। उसके बाद आप पवित्र शास्त्र में नया नियम आप पूर्ण रीति में पढ़ेंगे कि यीशु मसीह हर विषय के लिए प्रार्थना करता था। ऐसा एक व्यक्तित्व यीशु मसीह में हमको दिखता है कि कोई भी कार्य यीशु मसीह करता है तो प्रार्थना का दौरा करता था। तो प्रार्थना के बारे में प्रभु यीशु मसीह ने जो बोला, और पवित्र आत्मा जो प्रभु यीशु मसीह ने भेजा, वो पवित्र आत्मा जो हमारा मददगार है, जो हमारा गाइड है, जो हमारा टीचर है, वो पवित्र आत्मा पवित्र दासों के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह का पवित्र दासों के द्वारा सिखाया गया कुछ विषयों को आज हम देखने जा रहे हैं। तो उसका पहली बात हम देखते समय पर कि यीशु मसीह पहाड़ी उपदेश में कि मत्ती उसकी 6 अध्याय 5 वचन में कहता है कि तुम कपड़ भक्तों की तरह प्रार्थना नहीं करना। ऐसा बोला, प्रार्थना करना चाहिए परंतु कपड़ भक्तों की तरह प्रार्थना नहीं करना चाहिए। आज आप अगर देखता है तो प्रार्थना का जो रीति मनुष्य को प्रसन्न करने के लिए या मनुष्य को खुश करने के लिए प्रार्थना करता है कि ये लोग मनुष्य से प्रतिफल चाहता है, इसलिए वो मनुष्य को खुश करने के लिए प्रार्थना करता है। वो प्रार्थना कभी प्रभु नहीं स्वीकारेगा, कारण मनुष्य बाहर की बातों को देखता है। मनुष्य बाहर की बातों को देखता है, परमेश्वर हृदय को देखता है। ऐसा 1 शमूएल 16 अध्याय 7 वचन का आखिरी में जब परमेश्वर शमूएल को इशाई को घर में भेजा था, इशाई के घर में एक राजा, प्रभु ने वो राजा का नाम नहीं बताया, शमूएल को बोला इशाई के घर में मैंने एक राजा को देखा है, तुम जाके उसकी अभिषेक करना है। उधर जाने के बाद शमूएल बाहर से देखने लगा तो परमेश्वर शमूएल को बोल रहा है मनुष्य की जैसा तुम नहीं देखना है, मनुष्य बाहर से देखता है, मैं अंतःकरण को देखता हूँ। तो आज हम ये बात जानना है कि हम किसी की अंतःकरण पढ़ नहीं सकता, परंतु यदि आप आत्मा की सहायता से व्यक्तियों को परखेंगे, उनकी स्वभाव, उनकी चाल चलन को आपको समझ में आएगा। उनकी जीवन में कहीं भी अंधकार घुस गया, वो बात तुरंत आपको पता चल जाएगा। शैतान की कोई भी कार्य जब एक व्यक्ति में व्यापार हो जाता है, आत्मा में आप चलता है, तो आपको पता चलेगा ये जगह पर इसके साथ अंधकार जुड़ चुके हैं। तो उसको आप समझा सकता है, उसको आप उस बातों से बाहर ला सकता है। तो आप एक बात याद रखना है कि प्रभु ने जो आत्मा आपको दी उसके लिए प्रभु का बहुत बड़ा उद्देश्य है। वो बात को समझना कि आज आने लोग आत्मा आया उसके बारे में लोग जो सोचते हैं वो बहुत गलत है। लोगों की सोच की तरह आप नहीं चलना।
आत्मा आपको आया है तो यीशु मसीह की राहों में चलाने के लिए आत्मा आया है। यीशु मसीह की स्वभाव में निर्माण करने के लिए एक पवित्र आत्मा आपको दी गई। आपके अंदर की मलिनता को आप समझ करके उससे शुद्धिकरण पा करके एक पवित्र जीवन बिताने के लिए और स्वर्ग लक्ष्य लगा करके आप निरंतर चलते हुए आप स्वर्गीय स्थान पिता तक पहुंचाने के लिए पिता ने आपको पुत्र की प्रार्थना के जरिए, पुत्र की प्रार्थना या पुत्र की डिमांड को पूरा करते हुए पिता ने पुत्र के जरिए ये आत्मा हमको भेजा गया है। तो हम उसकी अर्थ समझ करके जीवन बिताना। तो आज मनुष्य को खुश करने के लिए अगर प्रार्थना करता है तो मनुष्य ने आपको प्रतिफल दे देगा। मनुष्य खुश हो जाएगा, आपकी प्रार्थना बहुत अच्छा है करके कमेंट्स बताएंगे, इसके जरिए आपको प्रतिफल मिल गया। स्वर्ग में उसका कोई वैल्यू नहीं रहेगा। आज अनेक प्रार्थना का प्रतिफल क्यों नहीं मिलता है? उसका कारण उन लोग मनुष्य को खुश करने के लिए, मनुष्य की दृष्टि में एक अच्छा प्रार्थना व्यक्ति है दिखाने के लिए उनकी प्रार्थना है। उन दिनों में शास्त्री फरीसी लोग ऐसा प्रार्थना करता था। उनकी प्रार्थना जीवन को देखते हुए प्रभु शिष्यों को समझा रहा है, उनकी तरह चाल तुम नहीं चलना चाहिए। मत्ती उसकी 23 अध्याय 6 से 7 तक उनकी प्रार्थना का उद्देश्य उनको भोजन में प्रधान मुख्य स्थान मिलना चाहिए और मंदिरों में मुख्य स्थान मिलना चाहिए, बाजारों में उनको नमस्कार मिलना चाहिए, मनुष्य उन्हें रबी कहलाना, इसके लिए उन लोगों का ये प्रार्थना था। आज उनकी प्रार्थना जीवन को देख करके लोग ये सोचता है कि ये बहुत परमेश्वर को प्रसन्न करके जीवन बिताने वाले एक व्यक्ति थे, लेकिन उन व्यक्तियों में, उन शास्त्री फरीसियों में कभी परमेश्वर प्रसन्न नहीं था। अगर प्रसन्न होता उनको कपड़ भक्त करके पुकारने का जरूरत नहीं था। उसी मत्ती का अध्याय में 23 अध्याय में आप देखते समय पर आप उसका 28 तक का, 1 से लेकर 28 तक का जो भाग पढ़ेंगे, वहां पर 8 बार, कम से कम 8 बार ये शास्त्री फरीसियों को कपड़ा भक्त ऐसा बोल रहा है। तो उन लोग प्रभु को प्रसन्न करके जीवन बिताने वाला झुंड था या लोग थे। तो प्रभु ऐसे क्यों पुकारने का? क्योंकि प्रभु कभी किसी पर दोष नहीं लगाता, प्रभु कभी किसी पर अन्याय नहीं करता है। जो सच है वही प्रभु बोलता है। आज अनेक प्रभु का संतान इस प्रकार का गिरावट में फंसा हुआ है। अनेक प्रभु का दास लोग तक इस प्रकार की प्रार्थना में फंस चुके हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। आत्मा में आप जीवन बिताता है, आत्मा की सहायता से आप चलता है, तो आपको ऐसा नौबत कभी आने नहीं देगा। ये बात आपके जीवन में हमेशा याद रखना है ना। आपको ये पॉल जब तीमुथियुस को समझाते समय पर पॉल बोलता है, 2 तीमुथी 3 अध्याय 1 से 5 बोलता है, अंत दिनों में कठिन समय आएगा, मनुष्य स्वार्थी और धनलोभी हो जाएंगे। तो ये मनुष्य स्वार्थी जब धनलोभी हो जाता है तो उनकी प्रार्थना में कपड़दा घुस जाएगा। तो ये बात हमारी जीवन में नहीं आना चाहिए। तो आज हम ऐसा उपाय प्रयोग करने की जरूरत नहीं है। आपको प्रतिफल देने वाला प्रभु है, ये बात आप जानना है। आपका प्रार्थना को उत्तर देने वाला मनुष्य नहीं, प्रभु है। आप प्रभु के उपस्थिति में प्रार्थना कर रहे हो और मनुष्य से उत्तर चाहता है तो फिर प्रार्थना प्रभु के उपस्थिति में नहीं गया, प्रार्थना मनुष्य की उपस्थिति में चले गया। ये बात जानना है। जब पॉल एफिसुस मंडली को समझाते समय पर पॉल ऐसा बोलता है, एफिशियन उसकी 6 अध्याय उसका 6 से पढ़िए। मनुष्यों को प्रसन्न करने वालों के समान दिखाने के लिए सेवा न करो, पर मसीह के दासों के समान मन से परमेश्वर की इच्छा पर चलो, और उस सेवा को मनुष्यों की नहीं परंतु प्रभु की जानकर सच्चे हृदय से करो। क्योंकि तुम जानते हो कि जो कोई जैसा अच्छा काम करेगा, चाहे दास हो चाहे स्वतंत्र, प्रभु से वैसा ही पाएगा। आमीन। इसका मतलब प्रतिफल देने वाला, आपको प्रतिफल देने वाला कौन है, ये बात आप जानना है। तो आप प्रतिफल प्रभु से अगर चाहता है तो प्रभु जैसे चाहता वैसा आपका प्रार्थना होना चाहिए। तो इस कारण आप एक कपड़ भक्तों की तरह, जो कपड़ भक्त बहुत आज भी दुनिया में है, उनकी तरह आप प्रार्थना मत करो। आपको प्रभु ने वचन की रोशनी में, आपको पवित्र आत्मा की संगति में, आपको मंडली जीवन में प्रभु चला रहा है, तो आप किसी बात से अनजान नहीं है। ऐसा अनजान मत बनो। आंख बंद करने से अंधेरा आपको है, दूसरे को नहीं है। जो आंख बंद करेगा अंधेरा उस व्यक्ति को है। जिसकी आंख खुला है
उसको सब समझ में आता है, अंधेरा है या रोशनी है, कोई भी है। लेकिन जिसका आंख बंद हो गया, वो उसको सब कुछ अंधेरा है, कुछ भी दिखता नहीं। ऐसा धोखा नहीं खाना चाहिए। ओके, तो हम कपट भक्तों की तरह प्रार्थना नहीं करना चाहिए। दूसरा, हम विश्वास से प्रार्थना करना है। प्रभु यीशु मसीह शिष्यों को समझाते समय पर बोलता है कि तुम्हारा विश्वास होना चाहिए। तुम कोई भी प्रार्थना करता है, वो प्रार्थना करते समय पर तुम्हें ये विश्वास होना चाहिए कि वो बातें मुझे मिल चुके हैं, क्योंकि प्रभु आपको कोई भी अच्छी बातें देने के लिए हिचकिचाता नहीं। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है रोम 8:32 में, जिसने अपने इकलौता पुत्र को आपको देने के लिए हिचकिचाया नहीं, मतलब अपने इकलौता पुत्र को निरादर करके आपको दे दी, उसके साथ आपको क्या कुछ नहीं देंगे। तो आपने मांगा नहीं, फिर भी पिता ने आपके लिए जरूरत था, ये दुनिया को बचाने के लिए पुत्र को आना बहुत जरूरी था, पुत्र का क्रूसिफिकेशन होना बहुत जरूरी था, पुत्र का मृत्यु बहुत जरूरी था। इस कारण पिता ने पुत्र को भेजा और पिता ने पुत्र को बताया, वो पुत्र पिता के कहने के मुताबिक क्रूसिफिकेशन के लिए अपनी जीवन समर्पण कर दी, क्रूस पर बलिदान, अपने आप को बलिदान दी। कोई मनुष्य ने प्रार्थना नहीं किया कि हमको एक हमारा पाप से हमको छुड़ाने के लिए एक ऐसा बलिदान जो आप दे दे प्रभु करके, किसी ने नहीं। तो प्रभु बोलता है, प्रभु का वचन कहता है कि मत्ती 6:8 में कहता है, तुम मांगने से पहले प्रभु जानता है तुम्हारा जरूरत क्या है। तो तुम ये विश्वास रखना कि तुम जब मांगते समय पर वो आपको समझ में आना चाहिए, ये मेरे लिए बहुत जरूरी है, ये प्रभु जानता है, इसलिए मुझे दे दिया है। प्रेज़ लॉर्ड। है ना, आपको मालूम है हागार को अब्राहम ने और सारा ने, सारा को मिला हुआ मिस्रैमी दासी था हागार, वो हागार को सारा बोलता है निकाल दो, और वो अब्राहम का पत्नी है, लेकिन अभी परमेश्वर भी बोला उसको निकाल दो। तो अब्राहम ने और सारा ने अपने घर से हागार और उसकी बेटे को निकाल दिया, लेकिन परमेश्वर उनको संसार से नहीं निकाला। परमेश्वर ने उनको मरुभूमि में संभाला, उनको उनकी जीवन की हर एक जरूरत दे करके उनको पालन पोषण किया, उनकी बेटे को बढ़ाया, ताकतवर बनाया। ये सब कैसे हुआ? परमेश्वर उसको त्यागा नहीं है। तो ये बात आपकी जीवन में याद रखना। हागार प्रभु को बस्ती में रोया, वो बेचा प्यासा रोया, ऊपर से स्वर्ग देख करके दया की, ये बात आपको याद रखना है। तो आपके दिल में संशय मत आने दा, ये शैतान संशय लाता है, ऐसा संशय आने नहीं देना। मत्ती उसका 22:21 वचन में कहता है संशय नहीं करना, है ना। मत्ती 21:22 में बोलता है कि तुम विश्वास करके जो भी बोलते हैं वैसे होगा बोलता है। तो हम प्रार्थना करते समय पर हमें विश्वास होना चाहिए, क्योंकि इब्री 11:6 में कहता है विश्वास बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनोना है। विश्वास बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनोना है। आज दिखने वाला अनेक प्रार्थनाओं में केवल बाहर रूपी विश्वास, मतलब विश्वास है करके केवल उन लोग दिखाता, उनका विश्वास त्याग हो चुके हैं। तो आप ऐसा नहीं, है ना, बाहर से देखते समय पर बड़ा विश्वास ऐसा दिखता है, परंतु अंदर ऐसा नहीं। ऐसा व्यक्तियों को जीवन में शैतान को अवसर मिलता है, वो ऐसा जो बाहर से विश्वास दिखाता अंदर विश्वास नहीं है, उनकी जीवन के द्वारा शैतान कार्य करता है ना। उनको प्रभु से कोई प्रार्थना का उत्तर मिलने वाला नहीं, लेकिन प्रभु से मिला करके शैतान दिखा देगा। इस कारण क्या होगा कि उनको ऐसा लगता है भाई हमारी प्रार्थना प्रभु ने सुना, प्रभु ने नहीं सुना। वो प्रार्थना जो आप कर रहा था, जो केवल बाहर रूपी एक नाटक, वो प्रार्थना का उत्तर शैतान देगा और शैतान आपको बहका देगा। तो आप विश्वास में कभी बढ़ेंगे नहीं। इस रीति में अंधा हुआ अनेक लोग आज विश्वास फॉर्म में, विश्वास अंदर से त्याग चुके हैं, बाहर से विश्वास ये करके दिखाता है। तो वो जीवन हमारे में नहीं होना चाहिए। तो ये दुनिया से मिलने वाला कुछ लाभों को मद्देनजर रखते हुए कहता है कि मेरा प्रार्थना सुनकर प्रभु दे रहा है, ऐसा उनका सोच है नहीं प्रियो।
आप प्रार्थना करता है तो आप बाहर से नहीं ताकतवर होता, आप अंदर से ताकतवर होता है। ये बात आपको समझ में आना चाहिए। तो आपकी जीवन में आने वाला परीक्षा, आपकी जीवन में आने वाला प्रतिकूल, आपकी जीवन में वाला विरोध, ये सब आपको प्रार्थना की सहायता से आप विजय पाते हुए जाएगा। ये बात आपको जानना है। इसलिए प्रभु ने आपको बोला परीक्षा से बच निकलने के लिए प्रार्थना करो, प्रतिकूल आने वाला संभव से बच निकलने के लिए प्रार्थना करो, है ना, विरोधी का सामना करने के लिए प्रार्थना करो। ये सब प्रार्थना सिखाया। तो आपके दिल में ही वचन पर विश्वास होना और आप उसके अनुसार प्रार्थना करना चाहिए। कुछ सांसारिक लाभ मिल गया, मुझे थोड़ा सा बैंक बैलेंस हो गया, नहीं तो एक नया गाड़ी मिल गया, एक नौकरी मिल गया, शादी हो गया, बच्चा पैदा हो गया, ये कारण हम सोचता है कि प्रार्थना प्रभु सुनता है। ये सब दान है। सही प्रार्थना जीवन बिताने वाले व्यक्ति की लक्ष्य स्वर्ग रहता है, उसको स्वर्गीय प्रकाश चाहिए। तो प्रार्थना करने वाले को प्रकाश मिलता है, दर्शन मिलता है, विश्लेषण मिलता है, वो प्रकटीकरण मिलता है। ये बात आत्मा में आप समझना। तो आप विश्वास से प्रार्थना करना। विश्वास बोले तो उसका अर्थ क्या है? जो आशा किया बातों का दृढ़ता और ना देखी हुई बातों का निश्चय, इसको विश्वास कहता है ना। इब्री 11 अध्याय उसकी पहला वचन में विश्वास का डेफिनेशन, व्याख्या वहां पर दिया हुआ है। आप देखना, एक अन्य जाति का व्यक्ति जो एक सूबेदार है, उसने प्रार्थना की। वो संभव हम मत्ती उसकी 8 अध्याय 5 से 13 तक हम पढ़ता है। उसकी प्रार्थना और उसकी विश्वास, उसकी प्रार्थना और उसकी विश्वास को देख के बोलता है, ऐसा विश्वास मैं इस्राएल में नहीं देखा। ऐसा विश्वास मतलब परमेश्वर की लोगों में ऐसा विश्वास मैं देखा नहीं। ऐसा विश्वास ये अन्य जाति की व्यक्ति में मैं देखता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। तो विश्वास देखने को मिलता है, ऐसा आपको समझ में आना चाहिए, है ना। आप एक दो बात हम देखते समय पर प्रभु यीशु मसीह मरकोस की शुभवर्तमान में जब हम देखता है उसकी दूसरा अध्याय में, मरकोस उसकी दूसरा अध्याय में जब हमको देखने को मिलता है वहां पर कि 4 लोग मिलके एक जोले से मारे हुए, मतलब एक पैरालाइज्ड व्यक्ति को चंगा होने के लिए, प्रभु उनको चंगा करने के लिए वो प्रभु जो घर में था वो घर में लेके आया। लेकिन वो व्यक्ति को अंदर ले जाना मुश्किल हो गया क्योंकि इतना भीड़ था। लेकिन उन लोगों ने निराश नहीं हुआ। उनका दिल में ऐसा था, ये व्यक्ति प्रभु के जरिए ठीक हो सकता है। उनके बंधुजन हो सकता है या मित्र हो सकता है, जो भी होगा, पड़ोसी होगा। उन्होंने उसको क्या कर दिया, उन्होंने वो घर का छत खोला, छत खोल करके उस व्यक्ति को, बीमार व्यक्ति को प्रभु के सामने रखा। प्रभु उनका विश्वास देखा। विश्वास कैसे दिखाई दिया? उनकी कृति, उनकी उत्साह, वो उत्साह में प्रभु को मालूम हो गया ये लोगों को मुझ पर विश्वास है। तो इस प्रकार हमारे जीवन में हमारा विश्वास कैसा है करके हमारा हृदय में प्रकट होता है ना। आपको मालूम होना चाहिए प्रेरितों की चरित्र में भी हमको ऐसा एक संभव देखने को मिलता है। पौल जब एनास के घर में जब गया तो वहां पर एनास का जीवन, मतलब एनास को देखा तो उसमें चंगा होने का विश्वास है करके उनको दिखाई दिया। ऐसा बोलता है कि आप उसके बारे में उसका 14 अध्याय, प्रेरितों की चरित्र 14 अध्याय उसका 8 से लेकर के 10 तक जब हम पढ़ेगा तो वहां पर एनास नाम का एक व्यक्ति जो गर्भ से वो लेंगड़ा था, कभी चला नहीं, उसकी पैरों में कोई ताकत नहीं, उसको उसकी ओर पौल देखा तो वहां पर उसका 9 वचन में कहता है चंगा होने के लिए उसमें विश्वास है, ऐसा पौल को दिखा, उसकी सोच, उसकी दृष्टि, ये बात बताया। तो आज हमारे जीवन में हम ये बात को जानना है कि आपका विश्वास दिखने को मिलना चाहिए। केवल होठों में मेरे को विश्वास है करके बोलने से नहीं, वो मनुष्य को धोखा देने वाला कार्य है। आप खुद को भी धोखा दे रहा है, ऐसा मत करो। आपका विश्वास आपकी जीवन में जो प्रभु ने आपके अंदर बोया है उसको बढ़ाओ, उसको स्थिर करो,
उसको ताकतवर बनाओ। वो विश्वास कैसे बढ़ता है, कैसे ताकतवर होता है? विश्वास सुनने से, सुनना प्रभु यीशु मसीह के वचन के द्वारा होता है। तो आपके वचन आपके अंदर विश्वास में परिणाम होता है, आप विश्वास में मजबूत होते जाएगा, आपको कोई थका नहीं सकता है। ये बात आपको मालूम होना चाहिए। उसके बाद हम देखता है मत्ती 15:28 में, वो सुरक्षित के जाति का एक कनानी स्त्री प्रभु यीशु के पास अपने बेटी की चंगाई के लिए आया। तो वो स्त्री को प्रभु ने कोई जवाब नहीं दिया, तो भी वो थका नहीं। तो उसको बोलता है, वो स्त्री को बताता है, तेरा विश्वास बड़ा है, तेरा विश्वास बड़ा है। इसका मतलब बाकी सब व्यक्तियों को नहीं बोल रहे, लेकिन प्रभु जिनकी जीवन में ये विश्वास दिखता है उनको बोलता है। आज आपको देख करके आपका विश्वास के बारे में प्रभु क्या गवाही देने वाला है, ये बात आपको जानना चाहिए। विश्वास नष्ट नहीं होना। पहला विश्वास छोड़ देने वाले पर दंड की आज्ञा बोलता है ना। पहला तिमोथी 5:12 में कहता है कि पहला विश्वास जो छोड़ देते हैं उन पर दंड की आज्ञा बोलता है ना। आपको मालूम है इब्री 3:14 में, तुम्हारा प्रथम विश्वास यदि अंत तक तू थामा रहेगा तो मसीह में तू भागीदार है बोलता है। आपका विश्वास नष्ट नहीं होना चाहिए। पहले विश्वास त्याग, फिर अधर्मी का प्रकट होना होगा बोलता है। तो आपकी विश्वास, आप आज प्रार्थना करने के लिए प्रभु को उपस्थिति में है, तो आपका विश्वास को प्रभु तोलता है। उस समय पर आप कमी नहीं होना चाहिए। तीसरी बात हम देखता है, वो ना थकते हुए प्रार्थना के लिए बोल रहा है। लूक 18:1-4 प्रभु दृष्टांत बोलता है कि तुम प्रार्थना में कभी थकना नहीं चाहिए। यहाँ पर एक विधवा का दृष्टांत बताता है। वो विधवा, वो प्रार्थना में, वो न्यायाधीश से बात करने में कभी थका नहीं बोलता है। आप आज प्रार्थना कर रहे, आपको शायद उत्तर नहीं मिला, ऐसा आपका फीलिंग है, तो भी आप प्रार्थना में नित्य बना रहो। ऐसा मत सोचो कि प्रभु ने मेरी प्रार्थना नहीं सुना, मेरी प्रार्थना को प्रभु अनसुनी कर दिया। ऐसा कभी निराश नहीं होने का। प्रभु के समय पर प्रभु कार्य करेगा ना। आपको मालूम है लूक उसकी 11:5-8 तक प्रार्थना करते समय पर आधी रात को जाके एक व्यक्ति की घर का दरवाजा खटखटाया, मुझे रोटी चाहिए। तो वो व्यक्ति उसको इनकार किया, तो भी उसने वो खटखटाना बंद नहीं किया। इस कारण क्या हो गया, उसको जो चाहिए उससे बढ़ करके उसने ज्यादा नहीं मांगा था। कितना रोटी मांगा था उसने? कितना रोटी मांगा था अभी मालूम नहीं। कितना रोटी मांगा था? अब उधर जाके देखना पड़ेगा ना। 3 रोटी मांगा। उसको कितना, उसने कितना रोटी मांगा था? 3 रोटी। लेकिन उसको 3 नहीं, उससे ज्यादा मिल गया। आपकी प्रार्थना, अभी शलोमोन की प्रार्थना आप सुनो। शलोमोन ने जो प्रार्थना की, वो प्रार्थना प्रभु ने अंगीकार करने के बाद शलोमोन जो नहीं मांगा वो भी दिया, ऐसा प्रभु का वचन कहता है। तो आप प्रार्थना में ना थकते हुए प्रभु को उपस्थिति में आप किससे मांग रहे हैं? आपके पिता से मांग रहा है। आपके पिता से मांगते समय पर संकोच मत करो। आपको, आप जो चाहता है उससे बढ़ के आपको मिलेगा। हम संसार की पिता होकर अपने बच्चों को उनकी चाहत से बढ़ करके देता है, तो हमारा स्वर्ग के पिता कितना अधिक, ये बात आप जानना है। लेकिन हम लालच रख के प्रार्थना मत करना। हम लालच रख करके प्रार्थना नहीं करना, वो प्रार्थना प्रभु नहीं सुनेंगे। ये बात हमेशा याद रखना है। तो रोम उसकी 12:13 वचन कहता है कि आप प्रार्थना में थकना नहीं, आप प्रार्थना में थकना नहीं, है ना। आप कंगाल नहीं होना, ऐसा बोलता है। पहला थिस्सलुनी 5:17 है, आप निरंतर प्रार्थना करना चाहिए। प्रार्थना में आप थकना नहीं चाहिए, है ना। कई बार लोग बोलता है मैं बहुत दिन से प्रार्थना कर रहे, कोई फायदा नहीं, ऐसा मतलब थक रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। चौथा, प्रार्थना नम्रता से करना चाहिए। लूक 18:9-14 यहाँ पर 2 व्यक्ति की दृष्टांत है, एक फरीसी है और एक चुंगी लेने वाला है। तो फरीसी की प्रार्थना प्रभु ने नहीं स्वीकारा, क्योंकि उसकी प्रार्थना में नम्रता नहीं था। लेकिन वो चुंगी लेने वाला बहुत नम्रता से बोलता है, आप पवित्र है, मैं पापी हूँ, मैं ऊपर को देखने के लिए भी लायक नहीं, ऐसा बोलता है ना। आपको मालूम होना चाहिए, एक सही
उद्धार पाया वो व्यक्ति, उद्धार पाया प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके उद्धार पाया व्यक्ति कभी अभिमानी होगा नहीं, घमंडी नहीं होगा। ये बात याद है, वो नम्र रहेगा, है ना। अब्राहम बहुत नम्र व्यक्ति था, है ना। अब्राहम की प्रार्थना उत्पत्ति 18 अध्याय 20 से 33 तक पढ़ते समय पर वो कहता है, मैं मिट्टी और राख, मैं मिट्टी और राख, मतलब मेरे में कोई भी अहमियत नहीं महान परमेश्वर से बात करने के लिए, इतने के लिए भी मैं काबिल नहीं। ऐसा मैं प्रार्थना करने का साहस किया, धैर्य किया, बहुत बड़ा गलती की, मतलब उसको ऐसा है पवित्र परमेश्वर से मैं प्रार्थना करने के लिए योग्य नहीं, ऐसा समझते थे। इसलिए उसकी प्रार्थना प्रभु याद किया बोलता है ना, प्रभु याद किया, है ना। उत्पत्ति 19 अध्याय 29 वचन में वहां पर लिखा है, जब सोदोम गोमोरा का न्याय हो रहा था वहां पर अब्राहम को स्मरण किया बोलता है। हम बहुत नम्रता से प्रार्थना करना चाहिए, है ना। भजन संगीता 123 1 से 3 एक प्रार्थना वहां पर एक एग्जाम्पल है कि जैसे दासी की दृष्टि स्वामिनी की ओर, जैसे दास का दृष्टि स्वामी की ओर, मतलब एक स्वामी मास्टर जो मालिक उससे कैसे उसकी गुलाम बात करता है, वो झुक के बहुत नम्रता से बात करने से पहले मैं बात करूं क्या, मैं आपसे कुछ पूछूं क्या, ऐसा परमिशन इतनी, मतलब आप नम्र रहना, हृदय में वो नम्रता होना चाहिए, उस पर प्रभु दया करता है। ऐसा यशायाह 66 अध्याय 1-2 वचन में कहता है, मेरा वचन सुन करके जो थरथराता है, जो मेरा आदर करता है, सम्मान करता है, मुझे पहचान करके मेरी व्यक्तित्व को जान के जो मुझे सम्मान करता है, उस पर मैं कृपा करूंगा, ऐसा बोलता है। तो हमारा प्रार्थना नम्रता से होना चाहिए। ओके, पांचवा, प्रार्थना में लज्जा नहीं होना चाहिए। लूक 11:5-8 प्रार्थना में आप लज्जा नहीं करना चाहिए। कई लोगों को प्रार्थना करने के लिए कभी कभी लज्जा हो जाता है ना। आप यहाँ पर वचन सुनते समय आपका मन टूट गया समझो, प्रभु कहता है होम बलि से मैं प्रसन्न नहीं होगा, अन्न बलि से प्रसन्न नहीं होगा, मैं टूटा हुआ मन से प्रसन्न होगा। मैं ऐसे व्यक्तियों को मैं कभी इनकारूंगा नहीं। आज अनेक लोग वचन सुन करके आंसू बहा के प्रार्थना करने वाला बहुत कम है। उनको ऐसा लगता है सामने वाला व्यक्ति मेरा बेइज्जती करेगा, ऐसा सोच करके वो आंसू को रोकता है। नहीं प्रियो, प्रभु ने यदि आपको आंसू दिया है तो वो आंसू बहने दो। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसा आप कभी लज्जित नहीं होना चाहिए। आपने मरकुस उसकी 7 अध्याय 24 से 30 तक एक अन्य जाति से आया हुआ एक औरत जो प्रभु से प्रार्थना करते समय पर प्रभु एक जवाब दिया, बच्चों का रोटी कुत्ते के पिल्लों को नहीं दिया जाता है। मतलब उसको बहुत नीचा समझ करके वहां पर बात किया। प्रभु ने दिया हुआ उत्तर सुनने के बावजूद भी वो लज्जित नहीं हुआ। वो बोलता है सही बात है स्वामी, लेकिन स्वामी का जो मेष है उसमें से गिरने वाला चूरा खा के कुत्ते के बच्चे जीवन बिताता है। मतलब वो और अपने आप को नम्र किया, मुझे वो रोटी नहीं चाहिए, वो चूरा चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। कितना नम्रता से प्रार्थना कर रहा है। आज हमारे जीवन में निर्लज्जित होकर के हम प्रार्थना करना, प्रेज़ द लॉर्ड, ऐसा लोगों की प्रार्थना प्रभु अंगीकार करेगा। ये आदमी प्रभु अपने मित्र के दरवाजे पे गया, मित्र बोलता है बच्चों के साथ में सो रहा हूं, उठ के देने के लिए हो नहीं सकता बोला, फिर भी वो खटखटा रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। उसको नेगेटिव रिप्लाई मिला, फिर भी वो खटखटा रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मेरे जीवन में प्रभु कार्य नहीं करे। प्रभु के वचन में लिखा है कि प्रभु ये न्यायाधीश ये विधवा के विषय में ऐसा है तो प्रभु से रोने वाला, प्रभु से बिंदी प्रार्थना करने वाला लोगों की प्रति प्रभु कार्य नहीं करेंगे क्या? बहुत जल्दी कार्य करेगा, ऐसा लूक 18 अध्याय 7-8 वचन बोलता है। बहुत जल्दी कार्य करेगा ऐसा बोलता है। तो प्रार्थना में आप लज्जित नहीं होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। छठवीं बात, प्रार्थना की बड़बड़ नहीं होना चाहिए। प्रार्थना बड़बड़ नहीं होना चाहिए। मतलब उसकी 6 अध्याय 7-8 वचन। जाति के लोग ऐसा लगता है कि बड़बड़ करते रहते हैं, उनको मालूम नहीं वो क्या कर रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। इस प्रकार हम बड़बड़ नहीं करना है, निरर्थक व्यर्थ बात प्रभु नहीं सुनेगा, ऐसा बोलता है। हाँ, प्रार्थना करते समय पर
आपको समझ में आना चाहिए मैं किससे प्रार्थना कर रहा है और ये प्रार्थना का उद्देश्य क्या है। है ना, कोई ऐसे प्रार्थना करते हैं, है ना। आप 35 अध्याय उसका 13 वचन में लिखा है, परमेश्वर व्यर्थ बात नहीं सुनता और उसके बारे में कभी विचार भी नहीं करेंगे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, आप समय नष्ट करने वाला ऐसा व्यर्थ प्रार्थना नहीं करना। मैंने थोड़ी देर पहले बोला लालच की प्रार्थना ना, वो सब व्यर्थ प्रार्थना है ना। आप याकूब 4:3 में कहते हो तू प्रार्थना करता परंतु तो मिलता नहीं, क्योंकि तुम अपनी सांसारिक जीवन में चैन की मतलब अय्याशी करने के लिए ऐसा तुम्हारा सोच है, ये गलत है ना। ऐसा एक पवित्र व्यक्ति प्रार्थना नहीं करना चाहिए। वो प्रार्थना प्रभु कभी नहीं सुनेगा। प्रभु जिसकी भी प्रार्थना सुना है वो जरूरत को समझ करके सुना है। बहुत से बार आजकल के लोगों की प्रार्थना, क्योंकि ऐसा प्रचार है, तुम कार रखो, कार का कॉस्ट रखो, तुम घर का प्लान बना के रख के प्रार्थना करो, नहीं तो प्लॉट का वो सब लिख के रख करके उस पर हाथ रख करके प्रार्थना करो, ऐसा बोलता है। ये सब बहुत ही गलत तरीका है। प्रयोग अब्राहम को प्रभु ने बुला करके बोला, जो देश में तुम्हें दिखाने जा रहा हूं वहां की ओर निकलो बोला। उसको देश दिखाया नहीं, उसने विश्वास करके निकला, उसको वो देश में पहुंचाया प्रभु ने। वो देश प्रभु ने आज भी इस्राएल को अवकाश में दिया हुआ है, उसकी संतान को मिल चुके हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आप ऐसा जो गलत लोगों की बातों में आकर के ऐसा कार्य कभी ना करे, ये गलत है प्रियो। पॉल कहता है तुम प्रार्थना करने के लिए तुमको एक आत्मा दिया है, उससे प्रार्थना करो। इफिशियन की 6 अध्याय 18 वचन, रोम 8 अध्याय 26-27 वचन ना। प्रार्थना को ऐसा है कि बहुत निचोड़ करके अपन प्रार्थना करना सीखना चाहिए। मतलब उसको एकदम आप देखा होगा कोई चीज जो बॉईल करता है तो वो भाप उड़ने के बाद वो कम होते थोड़ा गाढ़ा हो जाता है। उसके अंदर जो भी पानी था सब था वो निकल चले गया। आखिर में जो मिलता है वो जैसे घी बनाने के लिए कार्य करते हैं। तो वैसा हम प्रार्थना बहुत है ना, सही रहस्य प्रार्थना जो करता है वो व्यक्ति की परस्य प्रार्थना, बाहर की प्रार्थना बहुत शॉर्ट रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन जो रहस्य प्रार्थना में जो पराजय है उसकी बाहर की जो प्रार्थना बहुत लंबा होते जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आज आप एक बात याद रखना है कि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि सुनने वाला थक जाएगा, ऐसा प्रार्थना मत करो। प्रेज़ द लॉर्ड। इतना लंबा मत करो जिससे सुनने वाले को इरिटेशन हो जाए, ऐसा नहीं। आप शॉर्ट में प्रार्थना करना सीखना है, परंतु सब कुछ उसमें आना भी चाहिए। तो ये आत्मा की सहायता से होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। एक बार एक परिवार यात्रा करने वाला था, तो वो परिवार को विदा करने के लिए एक प्रभु का दास, जो उनका प्रभु का दास है, रेलवे स्टेशन में पहुंच गया। तो वो प्रभु का दास वो परिवार के लिए प्रार्थना करना शुरू कर दी। तो ट्रेन आया, खड़ा था, प्रार्थना करना शुरू कर दी। जब प्रभु का दास प्रार्थना कदम करके आंख खोला तो ट्रेन भी नहीं, वो लोग भी नहीं था। इतने लंबा क्या प्रार्थना कर रहे हैं? प्रेज़ द लॉर्ड। समझ में आना चाहिए, ट्रेन को उधर 3 मिनट का स्टॉप है, वो 3 मिनट में, 1 मिनट में या 2 मिनट में प्रार्थना खत्म हो जाना चाहिए। 1-1.5 मिनट के अंदर उनकी यात्रा का शुभकामना देकर के प्रार्थना करना चाहिए। इतनी लंबा प्रार्थना की, आमीन बोलने के लिए कोई साथ नहीं था। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसा बेवकूफी हम नहीं करना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। कि ऐसा बड़बड़ हम कभी नहीं करना चाहिए। हमारा व्यक्तिगत प्रार्थना, हमारा गुप्त प्रार्थना, जब आपकी कमरे में बैठ के जब आप प्रार्थना करता है, कितना भी समय आप प्रार्थना में बिता सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड ना। फिर भी आप किससे बात कर रहे हैं ये भूल करके प्रार्थना मत करना। प्रेज़ द लॉर्ड। है ना। लेकिन आप जब संगतियों में प्रार्थना करता है, पब्लिक मीटिंगों में या उपवास प्रार्थना की जगह पर हम प्रार्थना करता है, तो हम ऐसा नहीं, हम शॉर्ट में प्रार्थना करना और सब उसमें आना चाहिए, उस रीति में हमारा प्रार्थना होना चाहिए। तो प्रभु की आत्मा की सहायता से आप प्रार्थना करेगा तो
प्रभु आपको मदद करेगा। प्रेज़ लॉर्ड। सातवीं जो है प्रार्थना प्रभु बताता है दूसरों का भलाई चाह करके प्रार्थना करना है ना। लूक उसकी 23:34। देखो, आपके विरुद्ध में कोई भी बुरा करे लेकिन आप उनकी भलाई के लिए प्रार्थना करना। प्रेज़ लॉर्ड। यीशु मसीह की प्रार्थना, वो जो प्रार्थना जो लूक 23:34, यीशु मसीह की बुरा किया हुआ लोगों का भला के लिए प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना की। यीशु मसीह सूली पर जाने से पहले ये यीशु मसीह की उपदेश था ना, पहाड़ी उपदेश में मत्ती 5:44 और लूक का शुभ वर्तमान 6:27-28 जब पढ़ेंगे वहां पर आपको ये बात समझ में आएगा कि यीशु मसीह कहता है तुम्हें सताने वालों के लिए तुम प्रार्थना करो, ऐसा बोलता है। तो आपको कोई सताता है, आपको कोई समस्या खड़ा करता है, आप उससे झगड़ा करने के लिए मत जाओ, आप रहस्य में उनके लिए प्रार्थना करो। प्रभु उसकी दिमाग खोलेगा तो खुद पे खुद अपनी गलती को समझ में आएगा। यदि आप आपस में लड़ेंगे, झगड़ा करेंगे तो उसको आप सुलझा नहीं सकता है। और इरिटेशन और बुराई और कड़वाहट बाहर सब बढ़ने शुरू हो जाएंगे। प्रेज़ लॉर्ड। तो अभी देखो कई ऐसा प्रार्थना है, हम वो फरीसी की प्रार्थना अगर आप देखेंगे लूक 18:11-14, वो फरीसी वो चुंगी लेने वालों को न्याय करके प्रार्थना कर रहा है। प्रेज़ लॉर्ड। मतलब ये मैं उनकी तरह नहीं, मैं इनकी तरह नहीं, मैं चुंगी लेने वालों के भी तरह ऐसा नहीं, ऐसा बोल करके वो वहां पर न्याय कर रहा है। तो वो प्रार्थना प्रभु सुना नहीं, वो फरीसी की प्रार्थना प्रभु ने सुना नहीं। और वो चुंगी लेने वाला कभी किसी के न्याय नहीं किया, उसने केवल बोला मुझ पर दया करो। उसने बोला प्रभु मुझ पर दया करो, मैं पापी मनुष्य हूं, ऐसा बोल करके प्रार्थना की। तो वास्तव में जिसने प्रभु को जाना है वो कभी किसी का न्याय नहीं करेंगे, क्योंकि न्याय करने के लिए एक ही व्यक्ति को अधिकार है, वो न्याय करेंगे। और न्याय करने के लिए प्रभु ने हमको अवसर देगा, यहाँ पर नहीं। जब हम मिलियन में पहुंचेंगे 1000 साल, वहां पर प्रभु हमको न्याय करने के लिए प्रभु के साथ बैठ करके हमको न्याय करने के लिए अवसर मिलेगा। दूतों का न्याय करेगा, जगत का न्याय करेगा, ये सब प्रभु के आगमन के बाद की बात है। लेकिन अभी आप किसी का न्याय मत करो। आपको मालूम होना चाहिए अब्राहम से झगड़ा करके गया वो लोत की भलाई के लिए, लोत की छुटकारे के लिए अब्राहम ने प्रार्थना की, प्रभु सुना। है ना। तो आप किसी के बुरा के लिए प्रार्थना मत करो, वो प्रार्थना कभी प्रभु नहीं सुनेगा। लेकिन आप उनकी बचाव के लिए, उसकी सुलझाव के लिए आप प्रार्थना करके देख, प्रभु आपको आशीष देगा। प्रेज़ लॉर्ड। हमेशा आपके दिल में भलाई चाहते हुए प्रार्थना करना कि रोम उसकी 12:21 में कहता है बुराई के बदले बुराई नहीं, बुराई को भलाई से जीतना चाहिए। प्रेज़ लॉर्ड। 8वीं बात, वचन के अनुसार, वचन में बना रह के प्रार्थना करना। यूहन्ना उसकी 15 अध्याय उसकी 7 वचन, पहला यूहन्ना 5:14। वचन के अनुसार प्रार्थना करने का मतलब वचन पढ़ने के बाद प्रार्थना करना ये नहीं, वचन पढ़ के वैसा जीवन बिताना है ना। आप वचन पढ़ के वैसे जीवन नहीं बिताता तो वो प्रार्थना आप प्रभु नहीं सुनने वाला है। आपको मालूम है कि जब प्रभु का दास याकूब पवित्र लोगों को समझा के जो पत्रिका लिखते समय पर ऐसा बोलता है याकूब 1:22 में कि केवल वचन सुनना और उसके अनुसार नहीं चलना, ऐसा नहीं कि वैसे तुम अपने आप को धोखा देता है, वचन के अनुसार जीवन बिताना, ऐसा बोलता है। ना तो आप वचन तो सुने ही, आज वचन सुन रहा है आपकी प्रार्थना लाइफ कैसे होना चाहिए। आप एक अच्छा निर्णय लेना, ये वचन के अनुसार मुझे प्रार्थना करना है। तो वो वचन के अनुसार यदि आपकी प्रार्थना को आप तैयार करता है, आपकी प्रार्थनाओं में जो गिरावट है उसको दूर करके आप तैयार करता है, तो जरूर प्रभु वो प्रार्थना सुनेगा, क्योंकि आपको सुधारने के लिए प्रभु ने वचन दिया है। उद्धार पाया परमेश्वर का संतान अपनी बुद्धि के अनुसार या मनुष्य के अभिप्राय के अनुसार जीवन बिताना ऐसा नहीं है। प्रेज़ लॉर्ड ना। कई लोग अब उद्धार पाने के बाद फिर थोड़ा बहुत मंडली जीवन में उनको एक्सपीरियंस मिलता है, फिर वो क्या सोचता है, अपना बुद्धि और अपना अभिप्राय या किसी मनुष्य के अभिप्राय के अनुसार फिर निर्णय लेना शुरू करते हैं। नहीं, वचन के अनुसार। वचन बोलता है तुम सहन करो, बोलता है
तुमको धीरज करना बहुत जरूरी है। हर बातों को तो सहन करना है, क्योंकि कोई भी प्रतिकूल, कोई भी विरोध, कोई भी ऐसा बात तुम्हारी विरुद्ध में आता है तो वो बातों पर तुम उल्टा क्रिया मत करना, उसको सहन करना है। तो वो बात लोग ना समझते हुए उसको कुछ अच्छा नहीं लगा, वो मंडली जीवन छोड़ के चले जाता है, उससे उनका आशीष नहीं होने वाला है। उसको प्रभु ने उसको उस परिस्थिति में गुजरने दिया है तो वो परिस्थिति को एक्सेप्ट करना है। यीशु मसीह ऐसा था। यीशु मसीह किसी भी ऐसा विरोधों को या किसी प्रतिकूलों को, अपमानों को, निंदाओं को देख करके प्रभु वापस स्वर्ग में नहीं गया। प्रभु उसको सहन किया और उसका सामना किया और उस पर विजय पाया। तो ये वचन आपकी जीवन में लागू करने का मतलब, ये वचन के अनुसार जब आप जीवन बिताएंगे तो आपको कई कष्ट आएगा, है ना। आपको मालूम होना चाहिए, दूसरा तिमोथी 3:12 में लिखा है, जो सुबक्ति से जीवन बिताना चाहता है वो सब सताया जाएगा। तो आपको उस समय पर मैं मंडली जीवन में आया, मेरे को ऐसा कष्ट क्यों, मेरे को ऐसे विरोध क्यों, मेरा अपमान क्यों हो रहा है, निंदा क्यों हो रहा है, सोच करके आप कभी मंडली जीवन से बाहर नहीं जाना चाहिए। बना रह के सहन करो, उस पर प्रभु आपको विजय देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आप वचन पर बना रह के प्रार्थना करने का मतलब वचन के अनुसार आप जीवन बिताना है। यूहन्ना 8:31-32 में प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया हुआ यहूदियों को देख के प्रभु ने कहता है, मेरा वचन पर तू बना रहेगा तो सत्य तू जानेगा और सत्य तुझे स्वतंत्र करेगा। बोल प्रेज़ द लॉर्ड। 9वीं प्रार्थना है ऐक्यता से प्रार्थना करना। प्रेज़ द लॉर्ड। मत्ती 18 उसका 19 वचन कि आप हमेशा ये बात याद रखना है कि ऐक्यता में बना रह के प्रार्थना प्रभु चाहता है। मतलब एक मन होकर प्रार्थना करना है, एक मन होकर आमीन बोलना है। तो प्रभु उन जगह पर, ऐसे जगह पर प्रभु आशीष देगा। आज अनेक स्थानों में बाहर ऐक्यता है, अंदर फुट है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये कुरिन्थी मंडली को देख के प्रभु बात करता है ना। प्रभु का दास बोलता है उनको कि पहला कुरिन्थी 10-12 पढ़ते समय पर वहां पर बोलता है, तुम्हें झगड़ा हो रहा है, तुम्हें फूट है। प्रेज़ द लॉर्ड। फूट शैतान डालता है, प्रभु ऐक्यता निर्माण करता है ना। तो ऐसा प्रार्थना सुनने के लिए, ऐसा प्रार्थना एक्सेप्ट करने के लिए रुकावट है। जो प्रभु ऐक्यता चाहता है, आप फुट अंदर से आप दरार रख करके प्रार्थना करेंगे, प्रभु प्रार्थना सुनेंगे नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। आप आत्मा में, हृदय में, विचारों में भी ऐक्यता होना चाहिए। आपकी आत्मा में, हृदय में, विचारों में भी हम ऐक्यता में प्रार्थना करना। एफिशियन 4:3, रोम उसकी 15 उसकी 6 वचन ये पढ़ेंगे, आपको समझ में आएगा। क्योंकि आप कैसा आपका जो अवस्था है ये बात आप जानना है। रोम 12:5 जब आप पढ़ेंगे वहां पर लिखा है, यीशु मसीह को एक ही शरीर है। वो शरीर बोले तो मंडली, एक ही मंडली है, लेकिन स्थानीय कलीसिया बोल करके लोकल चर्च, जो यूनिवर्सल चर्च और लोकल चर्च ऐसा है। तो ये स्थानीय मंडली में क्यों ना हो, हम मसीह के शरीर में होने के कारण एक ही शरीर है, उसमें हम कई अंग है। तो एक अंग दूसरे अंग की विरुद्ध में नहीं जा सकता। प्रेज़ द लॉर्ड। ये गलत है ना। आप रोम उसकी 12 रोम की पत्रिका उसकी 12 उसकी 5 वचन पढ़ना। वैसे ही हम भी जो बहुत हैं, मसीह में एक देह होकर आपस में एक दूसरे के अंग हैं। हाँ, हम एक दूसरे के अंग हैं। हम एक दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, एक दूसरे के विरुद्ध में नहीं जाना चाहिए। कई कार्य आज लोग करता है, बहुत दुख लगता है। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको आप करते समय पर शायद आप सोचता होगा वो शाना है, आप बुद्धिमान है, नहीं है, आप मूर्ख है, इसलिए ऐसा कार्य करता है। आप आपकी भाई की जीवन में जाके देख के उसके अंदर क्या कमी है, उसको आप उसकी जीवन की पराजयों को या उसकी कमियों को ढूंढ निकालना, नहीं तो उनकी अंदर क्या है सीक्रेट, ये सब ढूंढ निकालने से आप अपने आप को बहुत बुद्धिमान समझते हैं। शैतान की अगुवाई में जाके ऐसा हरकतें करता है। मैं ऐसा बहुत से लोगों को देखा है, लोग दूसरी की मोबाइल चेक करता है, उसमें क्या है वो देखने की कोशिश करते हैं, उनको क्या मिलता रहता है ये देखने की कोशिश करता है। तो वो सोचता है कि मैं विजयी हो गया। क्या विजयी हो गया? कुछ नहीं।
है ना। किसी ने एक प्रभु का दास का मोबाइल चेक किया, उसको क्या मिलता रहता है, उसको थोड़ा दिखाई दिया, फिर उसने दशांश देना बंद कर दिया, है ना। तो लोग सोचता है कि ऐसे करने से मैं वो शाना हो गया। नहीं, तुम्हारा आशीष तूने काट दिया है, तुम्हारा आर्थिक उन्नति को तूने काट दिया है। वो बातों में कभी आप किसी को क्या मिल रहा है ये मत देखो, वो उसको देने वाला तुमको भी देगा, परंतु तुम दूसरे पर असूया करेगा तो जो तुमको मिलना था वो भी बंद हो जाएगा। प्रेस लॉर्ड, ऐसा गलत काम मत करो। प्रेस लॉर्ड, तो आप ऐक्यता से प्रार्थना करना, जहां ऐक्यता नहीं, ऐसा प्रार्थना, ऐसा मंडली की प्रार्थना प्रभु नहीं सुनने वाला है। पहला शताब्दियों में मंडली में बहुत ऐक्यता होता था, ऐसा उनकी प्रार्थनाओं को आप देखते समय पर मैं कुछ वजन आपको बताना चाहता हूँ, वो वजन आप नोट करके बाद में ध्यान करना, है ना। उन लोग ऐक्यता से प्रार्थना के लिए बहुत तत्पर रहता, उनमें कभी फूट नहीं होता था। प्रेरितों की चरित्र 1:14 और 2:46, 4:24 से 31, 5:12 और प्रेरितों की चरित्र 12:5। ये भाग आप पढ़ेंगे, मैं फिर से दोहराता हूँ। प्रेरितों की चरित्र 1:14, 2:46 और 4:24 से 31 और उसका 5:12 और प्रेरितों की चरित्र 12:5। ये सब संभव आपको बहुत प्रोत्साहन करने वाले कार्य है। तो आप थोड़ा प्रार्थना करने से पहले जाके बैठ करके आप थोड़ा प्रार्थना करके देखना, तब आपको ये बात समझ में आएगा। जो प्रार्थना में ऐक्यता नहीं, वो प्रार्थना प्रभु नहीं सुनने वाला है। ये बात आपको समझ में आना चाहिए। आपके कुटुंब में फूट है और आप प्रार्थना में बैठा है, वो प्रार्थना प्रभु नहीं सुनेगा। आपको पहले वो फूट निकालना है। एलिया बोला कि तुम इस्राएल बनो, उसके बाद प्रार्थना करो, प्रभु सुनेगा। इसलिए एलिया की सेवकाई क्या था कि उनको कैसे भी हो प्रार्थना में उनको ये ऐक्यता में लाना, इस्राएल को ऐक्यता में लाना, है ना। जिनकी मन में एक व्यक्तिगत प्रार्थना में बैठता है प्रभु के साथ, पवित्र आत्मा के साथ, आप ऐक्यता में नहीं, आप प्रार्थना नहीं सुन, आपका प्रार्थना नहीं सुन। कई लोग प्रभु से नाराज होकर प्रार्थना में बैठता है, ऐसा प्रार्थना प्रभु नहीं सुनेंगे। इसलिए ऐक्यता उत्पन्न होने के लिए जो हमें गिरावट है, वो सारे स्वभावों को हम त्यागना है। प्रेज़ लॉर्ड, है ना। वो स्वभाव रख करके आप प्रार्थना करेंगे तो प्रभु नहीं सुनने वाला। क्यों मालूम है? क्योंकि वो बातों से पवित्र आत्मा भी दुखी है, प्रभु भी दुखी है ना। इफिशियन उसकी 4:30 से 32 तक पढ़ेंगे, वहां पर कहता है पवित्र आत्मा को शोकित मत कर, है, क्योंकि उसके द्वारा परमेश्वर ने तुम्हें छुटकारा का दिन के लिए सिक्का मारा है। फिर उसका 31 और 32 वचन पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा पवित्र आत्मा दुखी क्यों होता है। आप पढ़िए वो 30 से 32 तक। परमेश्वर की पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। सब प्रकार की कड़वाहट और प्रकोप और क्रोध और कलह और निंदा और सब वैरभाव समेत तुमसे दूर की जाए। एक दूसरे पर कृपालु और करुणामय हो, और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। आमीन। तो प्रेम में ऐक्यता से प्रार्थना करना है। आपको मालूम है प्रभु यीशु मसीह के आगमन को उद्देश्य हमको पाप क्षमा देना था, हमको पिता के साथ मेल कराना था, हमको स्वर्ग ले जाना था, ये सब था। तो भी मुख्य उद्देश्य क्या है? ऐक्यता निर्माण करना था, है ना। एफिशियन 2:13 से 15 और एफिशियन 1:10 ये बात बोलता है कि प्रभु ने हमको ऐक्यता निर्माण करने के लिए यीशु मसीह की कुर्बानी था। तो आज हम ऐक्यता से जीवन नहीं बिता रहे तो पिता को दुख है, मेरा पुत्र का कुर्बानी व्यर्थ हो रहा है। ऐसा शैतान को लाभ मिल रहा है कि मंडली में फूट, आपस में झगड़ा, उसमें बहुत शैतान खुश है। हम शैतान को खुश करने वाला ऐसा कार्य मत करो प्रियो। आज लोग आपस में झगड़ रहे, प्रभु का दास के साथ झगड़ रहा है, प्रभु का दास पर दोष लगा रहा है या आपस में दोष लगा रहा है। ये सब कुछ करके तुम परमेश्वर को प्रसन्न करके जीवन नहीं बिता सकता है। आपकी प्रार्थना प्रभु नहीं सुनेंगे। हाँ, ये बात आपको जीवन समझना चाहिए और जीवन बिताना चाहिए। आज वो ऐक्यता प्रभु जो निर्माण करना चाहता था, या पहला शताब्दी में मंडली में जो थे, वो ऐक्यता किधर चली गया? प्रेज़ लॉर्ड। जो प्रभु ने दिखाया, जो प्रभु ने बोला और प्रभु जो चाहता, है ना। आप यूहन्ना उसकी 17:21 से 23 तक पढ़ेंगे तो प्रभु का उमंग क्या है वहां पर आपको दिखाई देगा। यूहन्ना उसकी 17:21 से 23 तक आप पढ़ेंगे
कि वे सब एक हों, जैसे तू है पिता मुझ में है और मैं तुझ में हूँ, वैसे ही वे भी हम में हों, जिससे संसार विश्वास करे कि तू ही ने मुझे भेजा है। वह महिमा जो तूने मुझे दी है मैंने उन्हें दी है, कि वे वैसे ही एक हों जैसे कि हम एक हैं। देखा, हम त्रिएक परमेश्वर कैसा एक है, वैसा भेद मंडली एक बनना है। तो हम भाई बहनों में फूट कभी नहीं होता। अगर हम मसीह में नहीं है तो कभी आप एक नहीं हो सकता है, आप एक दूसरे के विरुद्ध में जाएंगे। तो हम एक मन होने के लिए सबसे पहले हमें शैतान निर्माण करने वाला 100 ईमान को मारना है, वो त्यागना है, तभी आपके अंदर ऐक्यता उत्पन्न हो सकता है। आपको जो वजन देते हैं, आज अनेक लोग वजन सुनते समय पर वजन को उन लोग इनकारता है, मतलब वजन को डिसलाइक करता है। वजन को डिसलाइक करने वाला वजन को नहीं, प्रभु को डिसलाइक कर दिया है। हाँ, आपका उसका प्रभु का वजन निधि सूत्र 13:13 में कहता है, जो प्रभु का वजन को तुच्छ करता विपत्ति में पड़ेगा, उसका भला कभी नहीं होगा, उसका बुरा होगा बोलता है। तो जो भी ऐसा करता है वो अपनी जीवन में अनर्थ आने के लिए रास्ता खोल दिया है। प्रभु का वचन ताया हुआ है, उसमें कोई कमी नहीं। कमी आप सुनने वाले में है। उसको सुन करके आप यदि डिसलाइक करता है तो आपको उसके लिए हिसाब देना पड़ेगा। प्रेज़ लॉर्ड। यूहन्ना 12:48-49 तो पहला थिस्सलुनीके 5:20 में पौल कहता है, भविष्यवाणियों को तुच्छ मत कर, मतलब प्रभु का वचनों को तुच्छ नहीं करना है। तो उसकी विरुद्ध में नहीं जाना, अपनी कमी को आप समझना। आप जब आईने के सामने जाता है तो आईना आपका जो व्यक्तित्व दिखाता है। यदि आपका व्यक्तित्व में कुछ कमी दिखता है तो आईना तोड़ करके कोई फायदा नहीं। आप उस कमी को दूर करो, फिर आईने के सामने आओ, आप में कमी नहीं होगा। तो ये हमको करना है। तो प्रभु आपका प्रार्थना सुनना है तो आप ऐक्यता में होना है। प्रेज़ लॉर्ड। मंडली में फूट डालना, कुड़ों में फूट डालना, व्यक्तियों की जीवन में फूट डालना, ये शैतान का कार्य है। यदि आपके अंदर कोई ऐसा फूट आया है, आप प्रभु से क्षमा मांगना, क्योंकि प्रभु ने उसके लिए नहीं आपको लाया है। प्रेज़ लॉर्ड। वो फूट आप दूर करो और उसके बाद आपस में और प्रभु के साथ ऐक्यता में आने के बाद आप प्रार्थना करना, तब प्रार्थना प्रभु आपको सुन करके उत्तर देगा। तो उसको समझ करके यदि आप जीवन बिताता है, आप, आपका परिवार, आप जिस संगति में, वो संगति, ये सब आशीषित होगा। प्रेज़ लॉर्ड। तो आज हमने देखा कि प्रभु यीशु मसीह के उपदेश और पवित्र आत्मा का सिखलाई के अनुसार प्रार्थना कैसा होना चाहिए और कैसा प्रार्थना हम नहीं करना चाहिए, ये सब हमने देख रहा था। तो पहली बात, हम कपड़े भक्तों की तरह प्रार्थना नहीं करना चाहिए। विश्वास से हम प्रार्थना करना चाहिए, ना थकते हुए हम प्रार्थना करना चाहिए, नम्रता से हम प्रार्थना करना चाहिए और प्रार्थना में लज्जा नहीं होना चाहिए। हम लज्जित होकर के कैसे प्रार्थना करेंगे सोच में नहीं आना। और प्रार्थना बड़बड़ नहीं होना चाहिए। प्रार्थना दूसरी की भलाई के लिए प्रार्थना करना चाहिए, वचन में बना रह के प्रार्थना करना चाहिए, ऐक्यता के साथ प्रार्थना करना चाहिए। तो आप अगर एक सही समर्पण के साथ आज प्रार्थना में आप अपनी जीवन को समर्पण करेगा, ये जो परिस्थिति, जो गंभीर परिस्थिति अभी दुनिया में चल रहा है, इससे ये दुनिया को बचाने के लिए और आपके परिवार में कोई ऐसा संकट कष्ट चल रहा है, उस कष्ट से बाहर आने के लिए, आपकी व्यक्तिगत जीवन में कोई परीक्षा है, वो परीक्षा से बाहर आने के लिए, आपकी मंडली में कोई तकरार है, वो सब दूर होने के लिए प्रभु कृपा करेगा। तो इन वचनों से प्रभु सबको भरपूर आशीष दे।